और जहां पीआईसीयू वार्ड में बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों ने कर्मियों पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया, जिसके बाद लोग बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल में भागते हुए नजर आए। हड़कंप की स्थिति यहां पर बन गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग यहां पर गलत इंजेक्शन की बात से इनकार कर रहा है। खबर हम आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से यहां पर बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए। कुंदन, क्या जानकारी मिल पा रही है जिस तरह से यहां पर हड़कंप मच गया था? तो लगता है कुंदन से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन खबर हम आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहाँ पर किस तरह से यहाँ पर बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने गलत इंजेक्शन की बात यहाँ पर नकारी है, लेकिन परिजन लगातार इस बात को कहते रहे कि यहाँ पर गलत इंजेक्शन दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए। तो कुशीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर किस तरह से ये लापरवाही देखने को मिली है। परिजनों ने यहां पर आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने यहां पर गलत इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से तबीयत बच्चों की बिगड़ गई। हालांकि यहां पर अस्पताल प्रशासन लगातार इस बात से इनकार कर रहा है। कुशीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंदन, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? तो लगता है कुंदन से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है, लेकिन खबर हम आपको कुशीनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी थी। कुशीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर लगातार डेंगू पैर पसार रहा है। 66 लोगों में डेंगू के लक्षण मिले हैं। 40 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू पीड़ित यहां पर अभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। जिले में डेंगू में किसी की यहां पर अभी डेंगू के चलते मौत नहीं हुई है, लेकिन लगातार यहां पर केस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जौनपुर की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से लगातार डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पैर पसार रहा है डेंगू। यहाँ पर 66 लोगों में डेंगू के लक्षण यहाँ पर मिले हैं। लगातार तेज़ी से मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये बात यहाँ पर गनीमत की है कि यहाँ पर अभी भी किसी की डेंगू के चलते मृत्यु नहीं हुई है। जो यहाँ पर प्रभावित भी हैं 40 लोग, वो भी अभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। तो जौनपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से डेंगू का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार तेजी से नए मरीज सामने आ रहे हैं। गनीमत बस इस बात की है कि जो यहां पर 40 के करीब लोग डेंगू से प्रभावित हैं, उन्हें स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, क्या ताजा स्थिति है जौनपुर में अभी डेंगू की? जी सर, आपको बता दें, जिले में 66 लोग डेंगू संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें लक्षण पाए गए हैं, जिसमें 40 लोगों की डेंगू की पुष्टि हो गई है। 26 लोगों का सैंपल वाराणसी भेजा गया है ताकि जांच होकर के स्पष्ट हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जिले में डेंगू से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, जो सीएमओ दावा कर रही हैं। जबकि हम आपको बता दें, जिले में एक बच्चे सहित 4 लोगों की विचित्र बुखार से मौत हो चुकी है। अखिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो
तो जौनपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से डेंगू का कहर लगातार जारी है। 40 लोगों में अब तक डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। 66 लोगों में डेंगू के लक्षण मिले हैं। जौनपुर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार डेंगू पैर पसार रहा है। तेजी से नए मरीज यहां पर सामने आ रहे हैं। तो यूपी में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड फुल है। डॉक्टरों के कमरे के बाहर हजारों मरीजों की भीड़ लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। डेंगू वायरल का प्रकोप किस हद तक यूपी में अपना तांडव मचा रहा है, इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिले जिले में डेंगू के मरीजों से लेकर के मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग लापरवाही करने पर आमादा है। हरदोई के अस्पतालों की ओपीडी में लगातार डेंगू मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल में हर दिन 2000 मरीजों को देखा जा रहा है। हरदोई में सक्रिय डेंगू मरीज बढ़कर के 23 हो गए हैं। क्षेत्रों में है तो उन सभी जगहों पे हम लोगों ने जो निरोधात्मक कार्यवाहियाँ होती हैं वो सब कर ली हैं। स्प्रे करा दिया गया है और सैम्पलिंग भी करा दी गई है वहाँ पे जो और लोग रहते हैं उस क्षेत्र में, और जो हमारा जो एंटी लार्वा का छिड़काव है वो भी कराया गया है। और जो हम लोगों को ये कार्रवाइयाँ रहती है, सोर्स रिडक्शन की जितनी कार्रवाई हैं वो सब हम लोगों के द्वारा कर ली गई हैं उन क्षेत्रों में। झांसी में डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। झांसी में मरीजों की संख्या 190 से पार हो चुकी है। हर रोज की तरह 10 से 12 मरीज अस्पताल इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं एक प्राइवेट अस्पताल में डेंगू की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो वहीं फिरोजाबाद नगर निगम इलाके के ठार फूंठा चौराहे पर डेंगू के चलते 3 दिन पूर्व हुई पत्नी की मौत के बाद पति परिवार वालों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गया। परिवार वालों का कहना है कि जलभराव और गंदगी का समाधान न होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। मेरी यही मांग है कि जो हादसा मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता मोहल्ले में किसी और के भी साथ हो। ये गंदगी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बीमारियाँ पनप रही हैं। मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है, कई सालों से वो ऐसे ही पड़ा है, उसमें भी मतलब बहुत सारा पानी है। कई बार उसका मतलब कंप्लेंट भी की मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है। मेरी वाइफ को मतलब डेंगू हुआ और वो खत्म हो गई। यहाँ साफ सफाई और गलियों का विकास नहीं हुआ तब तक डरेंगे। हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो बोलते हैं ये सपा का क्षेत्र है, यहाँ से वोट ही नहीं मिलते हैं, तो इधर वो आते ही नहीं है। 3 साल पहले इन्होंने उद्घाटन किया था, तब से यहाँ पर देखने ही नहीं आए हैं। फिरोजाबाद में लापरवाही का आलम बेहद डराने वाला है। डेंगू के बीच पैथोलॉजी सेंटर भी डॉक्टर्स के साथ मिलकर के गोरख धंधा कर रहा है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जहां एक तरफ परिजन अपने मरीज को लेकर के डरे सहमे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पैथोलॉजी सेंटर से मरीज की गलत रिपोर्ट आने के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं कन्नौज में 5 डेंगू संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद डेंगू संक्रमितों की संख्या 225 हो गई है। यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में 22 मरीज भर्ती हैं, तो वहीं 63 मरीजों का घर पर ही इलाज हो रहा है। अमरोहा में भी वायरल बुखार के साथ डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर महिला समेत 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। बता दें कि इलाजा जांच में तीनों मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और जिले में अब तक डेंगू के 14 मरीज मिले हैं, जिसमें डायरिया के 39 मरीज और टाइफाइड के 11 मरीज मिले। और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते गांव में जांच टीमें नहीं पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें जौनपुर की हैं, जहां पर डेंगू का प्रकोप पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है। जिले में डेंगू संक्रमितों की संख्या 40 हो गई है। तो वहीं अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक जिले में डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है, जबकि जिले में बुखार से पीड़ित 4 लोगों की मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।